हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज की वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये पता करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट रहते हैं। माना कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और ये दोनों जो हैं वो स्मॉल डिस्टेंस 2a पर सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो ये जो है वो मिलकर एक डायपोल फॉर्म करेंगे। और डायपोल, हर एक डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है और जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। डायपोल मोमेंट को हम p वेक्टर से शो करते हैं, जो कि होता है q इंटू 2a के बराबर। और अगर हम डायपोल का टोटल चार्ज देखें तो प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो डायपोल का टोटल चार्ज 0 हो जाता है। और अब इस डायपोल के कारण किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल पता करेंगे। इसके लिए हम एक डायपोल लेते हैं, डायपोल AB, जिसके A पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और जिसके B पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, जो कि 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। इसके डायपोल के जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम ओरिजिन मानते हैं, जिसे हमने O नाम दिया है। और इस O से P का जो डिस्टेंस है उसे हमने R से डिनोट किया है। A से P का डिस्टेंस R1 और B से P का डिस्टेंस R2। ठीक है, और हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें इस पूरे डायपोल की वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पता लग जाएगा। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा उसे हम V एट A से नाम दे देते हैं। ठीक है, V एट A इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 है। ओके, तो इसे हम क्वेश्चन 1 बोल दें। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है उसे हम V एट B कहते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। और हमने कहा कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज एंड दिस माइनस क्यू चार्ज। सो B इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 एंड प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ओके, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर लें तो ये बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। और इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ज्योमेट्री करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ से A से इस OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसे हम AA डैश का नाम देते हैं। ठीक है, A से AA डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने OP पर, और इस OP को हम आगे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। और सिमिलर हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसी पर, BB डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एज्यूमशन है कि जो ये 2a है वो बहुत ही छोटा है R के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है इस डायपोल से इस पॉइंट की, वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस सेपरेशन ऑफ द डायपोल। ओके, तो 2a इज मच मच लेसर देन R। तो इस वजह से क्या होगा कि AP इज नियरली इक्वल्स टू A डैश P। ओके, और ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से BP इज नियरली इक्वल्स टू B डैश P, और यहाँ हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ये हमें पता है R है, इसकी वैल्यू हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा। सो इन ट्राइंगल AOA डैश, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो AO जो है वो उसका लेंथ A है, ये एंगल थीटा है,
और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और हम यहाँ निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। और ओ ए डैश कितना हो जाएगा वो तो हमें निकालना ही है, ओ ए जो है वो ए हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो ओ ए डैश यहाँ से आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी बी डैश ओ, तो अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो ओ बी डैश आपका जो है वो ए कॉस थीटा ही निकलेगा, ठीक है। अब हमने बताया कि हम मान के चलेंगे, ये एज्यूम्शन हमने लिया है, इस वजह से क्या होगा कि ए पी इज नियरली इक्वल्स टू ए डैश पी, ठीक है। ए पी इज नियरली इक्वल्स टू ए डैश पी, और ए डैश पी कैसे मिलेगा, तो आपको ओ पी में से माइनस करना होगा किसे, ओ ए डैश को, ठीक है। सो ए डैश पी इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ ए डैश, ठीक है। और ओ पी कितना था आर, और माइनस ओ ए डैश हमने निकालना ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा ए पी, और ए पी बराबर आर वन है, तो ये हो जाएगा आर वन इक्वल्स टू आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। इसे ही हमें यूज़ करना है। इसी तरह से सेकंड वाले में देखेंगे तो बी पी नियरली इक्वल्स टू बी डैश पी, एंड बी डैश पी आपको कैसे मिलेगा, तो इस डायग्राम में देखें, बी डैश पी का मतलब हो जाएगा ओ पी प्लस ओ बी डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओ पी प्लस ओ बी डैश, एंड ओ पी बराबर आर है, तो आर प्लस ए कॉस थीटा, एंड बी पी जो है वो आर टू है, तो ये मिल जाएगा आपको आर टू इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम आर वन और आर टू दोनों की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/4πε0 क्यू 1/r1 की जगह लगेगा r माइनस ए कॉस थीटा, एंड r2 की जगह लगेगा r प्लस ए कॉस थीटा, ओके। और q/4πε0, ये एलसीएम आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लस माइनस ये कट जाएगा, और ये बचेगा आपके पास q/4πε0 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने एक एज्यूम्शन लिया था कि 2a जो है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू आर, तो ये वाला जो टर्म है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा और इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपका रिड्यूस होकर हो जाएगा q/4πε0 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। और हमको पता है डायपोल मोमेंट जो होता है वो 2qa होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 2qa। तो यहाँ से हम 2qa की जगह लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा p, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। एंड अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका p डॉट आर कैप, और इसका p कॉस थीटा, तो हम p कॉस थीटा की जगह p डॉट आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और p जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड p हो जाएगा, तो p इंटू 1 और डॉट प्रोडक्ट है तो ओपन होके कॉस थीटा मिलता है, तो p डॉट आर कैप इज इक्वल्स टू p कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं p डॉट आर कैप अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और ये जो है वो आपका डायपोल की वजह से पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये भी एक फॉर्मूला है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब हम इस फॉर्मूले में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के इसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर थीटा जो है वो 0 हो जाए तो कॉस 0 1 हो जाता है,
ठीक है, और हम इससे v की वैल्यू निकालेंगे जब थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो p cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, तो ये आपका पोटेंशियल आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, और अगर थीटा जो है वो 180 हो जाए, ठीक है, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 180 देन cos 180 इक्वल्स टू -1। सो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा -p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 तो cos 90 इक्वल्स टू 0, तो v आपका 0 हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमें यहाँ जो डायपोल का पोटेंशियल है उसकी डिपेंडेंसी आर पर किस तरह से है वो पता लग रही है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है वो डायपोल की वजह से है, और जो पॉइंट चार्ज की वजह से v होता है वो आपका 1/r के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि r पर डिपेंडेंसी कैसे है। ये जो है वो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल है, और ये दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल देखें तो ये पोटेंशियल जो है वो r पर भी डिपेंड कर रहा है, और p और r के यानी डायपोल मोमेंट और r के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। वहीं अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखें तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो चार्ज और r पर डिपेंड करता है।